नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। महाराजवाड़ा भवन को हेरिटेज धर्मशाला में तब्दील करने के लिए जारी हुई आईआईटी की रिपोर्ट, कहा स्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं पुनर्विकास। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित प्राचीन महाराजवाड़ा स्कूल भवन को हेरिटेज धर्मशाला के रूप में तब्दील करने को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी को मिली रिपोर्ट में उल्लेख है कि कंपनी महाराजवाड़ा भवन का पुनर्विकास करवा सकती है। भवन का स्ट्रक्चर मजबूत है। भवन कब तक स्थिर रहेगा, इस प्रश्न का जवाब रिपोर्ट में नहीं है। मालूम हो कि ऐतिहासिक महत्व के महाराजवाड़ा भवन को उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी हेरिटेज धर्मशाला के रूप में तब्दील करना चाहती है। अतः आईआईटी इंदौर की टीम से भवन की मजबूती का तकनीकी परीक्षण करवाया गया था। मालूम हो कि 26 करोड़ रुपए से महाराजवाड़ा भवन का रिनोवेशन कार्य सीमेंट की बजाय गुड़, मेथी, गूगल, बिल्वपत्र के फल, उड़द का पानी और चूना मिलाकर तैयार चमत्कारी मटेरियल से किया जाएगा, ताकि भवन अगले 200 साल मजबूती से खड़ा रहे। हेरिटेज धर्मशाला बनने से पर्यटक को एक बेहतर सुविधा भी मिलेगी। नागदा स्कूल वाहन दुर्घटना के बाद आरटीओ ने शहर में चल रही स्कूल ऑटो मैजिक पर की जब्ती की कार्रवाई। संचालकों ने किया विधायक के घर का घेराव। आरटीओ द्वारा स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में संचालित हो रहे ऑटो वाहनों व मैजिक वाहनों पर जांच कर जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसका विरोध करते हुए उज्जैन ऑटो संचालक यूनियन ने सभी स्कूली ऑटो से बच्चों को लाने ले जाना बंद कर दिया और ऑटो संचालक संघ के सभी पदाधिकारियों ने विधायक पारस जैन के निवास का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में जानकारी देते हुए ऑटो संचालक पदाधिकारियों ने बताया कि आरटीओ द्वारा लगातार गलत तरीके से ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसको देखते हुए आज विधायक पारस जैन के घर का घेराव कर उनसे चर्चा की गई। साथ ही उन्हें आ रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया है, जिसमें विधायक पारस जैन की ओर से समस्या का समाधान करने की बात का आश्वासन दिया गया है। इस बाबत ऑटो संचालक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर सोलंकी ने बताया, आज अचानक आरटीओ साहब ने हमारी स्कूल के बच्चे की गाड़ियां बहुत सारी बंद कर दी। ये सब रोज के कारण हम उज्जैन ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष हैं। इसके माध्यम से हमारे कन ये सब लोग भेले हुए और खबर करके हम माननीय पारस जी से मिले हैं। उनने बोला कि मैं बात करूंगा और एसपी महोदय से भी बात करूंगा। मोहन जी मंत्री जी से भी बात हुई है, हमारी सांसद महोदय को भी हमने खबर करी है। और हम लोग चाहते हैं साहब, गरीब आदमी ने वर्षों से उज्जैन में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है इतनी, तो जिससे रोजगार या कांटों का ही रोजगार है, इससे दाल रोटी कमा के खा रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं और उनके भी बच्चे की भी पालन पोषण कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं और देश के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम मेहनत करते हैं दिन भर, धूप हो या छाँव हो या बारिश हो, हर परेशानी में हम खड़े रहते हैं। रोड की स्थिति इतनी खराब है कि गाड़ियाँ पलटी खा जाती है, नाली गटर ऐसे खुदे पड़े हैं जिसमें जाली फाटक कुछ भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी बहुत संभल के हम गाड़ी चलाते हैं। और हम एकजुट होके आज मंत्री जी के कन भी गए थे, मोहन जी से भी बात हुई है, पारस जी से भी बात हुई है, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उससे भी बात हुई है और सांसद महोदय को भी हमने खबर करी। सांसद महोदय जी आज किसी कारण बाहर है। हमारा ये कहने का मतलब है कि कहीं भी दुर्घटना होती है तो कम से कम हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो या अधिक बच्चे बिठा रहे हो तो हमारा चालान बनाया जाए। जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर के घर पर चोरों ने आधी रात को बोला धावा, दारू भी पी व परिवार के जागने पर पत्थरों से किया हमला। जिला अस्पताल में पदस्थ और अस्पताल परिसर में ही रहने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के निवास पर रात करीबन 3 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने पीछे के रास्ते से प्रवेश किया और पहले गेट की जाली काटी, फिर हाथ डालकर कुंडी खोलकर किचन में से कुछ काजू एवं कुछ नमकीन लेकर घर के आंगन में ही दारू पी। तभी घर आए हुए विक्रम रघुवंशी के छोटे भाई केशव को घर में हलचल की आवाज आई। वो उठे, देखा तो बदमाशों ने उन पर पत्थर से वार किया, तो वो अपने आप को बचाकर घर के अंदर आ गए। वह पत्थर से दरवाजे का कांच टूट गया। फिर बदमाश पीछे के रास्ते से भाग निकले। चोर विक्रम रघुवंशी के घर से करीबन 35,000 एवं 1.5 तोले की चेन और मोबाइल ले गए। वह मोबाइल लाल मस्जिद के बाहर फेंक कर चले गए। वो पुष्टि के दौरान वहां बरामद हुआ है, जो कि केशव की पत्नी का था। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर जांच शुरू की। घटना के बाबत डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया, कल रात में करीबन रात को 2:30 से 3 बजे के दौरान घर के अंदर पीछे दीवार कूद के दरवाज़ा तोड़ा और कोई अज्ञात चोर घुसे हुए
जब हम लोग अंदर सो रहे थे, मैं था और घर में मेहमान मेरे भाई और उनकी वाइफ दोनों आए हुए थे। तो मैं मेरे बेडरूम में सोया था और भाई और ये साइड वाले रूम में सोए थे जहाँ अलमीरा रखी हुई थी। तो जब तोड़ के कुछ बर्तन वगैरह गिरे और अलमारी तोड़ने की आवाज़ आई तो इनको कुछ शंका हुई भाई को। उन्होंने उठ के देखा तो कुछ परछाइयाँ दिखी, तब उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाई तो शोर शराब हुआ। मैं भी उठा, जब हम आवाज़ देने लगे तो कुछ दो आदमी भागते हुए दिखे और जब हमने पीछा किया तो उन्होंने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तो पत्थर फेंकते हुए हम लोग जब दरवाज़ा वापस लगाने लगे तब तक वो भाग चुके थे। तो नकदी रखा हुआ था मेरे और भाई के जेब के अंदर करीबन 25,000 रुपये दोनों को मिला के, और ब्रदर की वाइफ की एक चेन रखी हुई थी उसके ऊपर, अपने पलंग के स्टैंड के ऊपर। तो एक वो ले गए हैं, एक मोबाइल ले गए थे। तो मोबाइल के लाल मस्जिद के यहाँ से पुलिस को मिल गया है। तो मैं इसकी सारी जो है रिपोर्ट सेंट्रल कोतवाली में अभी लिखवा के आया हूँ। अच्छा, आपके भाई का नाम बताइए। केसर सिंह। और कुछ घर से सामान जाने का? और तो नहीं, अलमारी उनने तोड़ने की कोशिश की थी, लगभग टूट भी गई थी वो, पर उसमें से कुछ ले नहीं पाए वो जो भी सामान रखा हुआ था। हमने शोर शराबा किया और उनका पीछा किया तो वो भाग गए। 3.5 साल की बच्ची ने महाकाल के समक्ष किया शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो काफी किया जा रहा है पसंद। उज्जैन के पांदरीबाग क्षेत्र में रहने वाली एकादशी शर्मा का महाकालेश्वर मंदिर में शिव तांडव का पाठ करते हुए वीडियो खासा पसंद किया जा रहा है। अभी एकादशी प्ले स्कूल की नर्सरी कक्षा की छात्रा हैं। 3.5 साल की प्रतिभाशाली बच्ची ने न केवल शिव तांडव स्तोत्र बल्कि महिषासुर मर्दिनी के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया है। मां समीक्षा बताती हैं कि एकादशी में ये संस्कार प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन करने वाले उसके दादाजी से आए हैं। एकादशी के पिता अभिषेक शर्मा उर्फ बाला गुरु महाकाल मंदिर के पुजारी हैं, जिनके साथ वो महाकाल मंदिर में होने वाले हर पर्व और उत्सव में जरूर जाती है। जिले में लगातार हो रहे करंट लगने से मौत के हादसे। महिला और एक व्यक्ति की मौत के बाद दूसरे दिन भी 18 वर्षीय युवक ने करंट की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई। विद्युत कर्मियों की लापरवाही से महिला की मृत्यु और खेत पर फ्यूज जोड़ रहे कृषक की करंट से मौत होने के दूसरे ही दिन फिर एक युवक करंट का शिकार हो गया। थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर निवासी 18 वर्षीय निर्भय पिता लोकेश मालवीय इलेक्ट्रिक का कार्य करता था। नए बन रहे भवन में वह वायरिंग कर रहा था। इसी दौरान करंट लगने से निर्भय की मौत हो गई। नीलगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाबत थाना नीलगंगा के एसआई राजेंद्र सिंह तोमर ने बताया, ये निर्भय पिता लोकेश मालवीय 18 साल गांधीनगर नीलगंगा निवासी है। ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता है। इस घर के पीछे किसी मकान में कोई नया मकान बन रहा था, वहाँ इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। तो घटना स्थल तो हमने देखा नहीं है, अभी उसका शव यहाँ अभी आया था, कल रात की सूचना मिली थी तो हम सुबह आए। घटना स्थल अभी देखा नहीं है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अभी संभवतः उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। इधर एक अन्य घटना में पवासा थाना अंतर्गत पीलियाखाल में 8 वर्षीय बालक अरशान पिता सद्दाम निवासी पांड्या खेड़ी की ट्रेन से कटने से मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि घर से कुछ ही दूरी पर पटरी पार सुबह क्रिकेट खेलने गया था। खेल समाप्त होने पर वह स्कूल जाने के लिए घर लौट रहा था, तभी ट्रेन से कटने से उसकी मृत्यु हुई। सूचना पर पवासा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना किया और बालक के शव को परिजन के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। रात के समय ट्रक हेडलाइट की रोशनी आंखों पर पड़ने से बाइक सवारों का बिगड़ा संतुलन। अज्ञात कार ने मारी टक्कर, 2 युवक हुए घायल। तराना से उज्जैन आते समय सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों का संतुलन बिगड़ने से पीछे से आ रही अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों युवक घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए। छतरपुरा जिला राजगढ़ निवासी कृषक 23 वर्षीय रामचरण चंद्रवंशी व 30 वर्षीय नेपाल सिंह राजपूत ने बताया कि रात्रि 11 बजे सामने से आ रहे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी आंखों में पड़ने से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और पीछे से आ रही अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसा तराना से 3 किलोमीटर चलने के बाद हुआ। दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। घटना के बाबत घायल रामचरण ने बताया। सर, हम तराना से उज्जैन आ रहे थे तो रास्ते में करीबन 2-3 किलोमीटर का आगे हुआ है। एक आगे से ट्रक आया और पीछे से आ रही थी कार, तो कार वाले ने वो ट्रक की रोशनी सुनने तो गाड़ी धीमी कर ली। जो पीछे वाला था वो फार उठा रहा था, तो उसमें क्या है हमको पता नहीं चला, वो पीछे से ठोक के वो निकल गया। यातायात थाना द्वारा शहर के आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। यातायात जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार शाम शहर के यातायात थाने से आम नागरिकों को हेलमेट एवं यातायात के अन्य नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए वाहन रैली आयोजित की गई। वाहन निर्धारित गति से चलाएं, अपनी कीमती जान बचाएं, पैदल चलते वक्त फुटपाथ का उपयोग करें जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लिए यातायात पुलिसकर्मी दोपहिया वाहनों पर सवार होकर निकले, जिससे आम आदमी दुर्घटना से बचे। ये रैली यातायात थाने से नानाखेड़ा, सिंधी कॉलोनी, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, कंट्रोल रूम से पुनः यातायात थाने पर आकर समाप्त हुई। इस बाबत यातायात थाना सूबेदार इंद्रपाल सिंह राजपूत ने बताया। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 22 जुलाई से सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस अधीक्षक महोदय एवं थाना प्रभारी यातायात के आदेशानुसार हम सभी लोग यहाँ जन जागृति लाने हेतु एवं नागरिकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन कराने हेतु एक बाइक रैली निकाल रहे हैं। इस बाइक रैली का उद्देश्य है कि बाइक चालक मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का धारण करें, कार चालक, 4 पहिया चालक वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहलें और यातायात संकेतों का प्रयोग करें, सिग्नल ना तोड़ें, रेड लाइट जंप ना करें और हम यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों से यातायात पुलिस उज्जैन अपील करती है कि प्लीज़ आप यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जिला पंचायतों में निर्वाचन के बाद अब स्थायी समितियों के गठन के लिए एडीएम ने ली नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक। उज्जैन में जिला पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशासन द्वारा धारा 1994 के तहत स्थायी समितियों का गठन करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस और भाजपा से नवनिर्वाचित हुए सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनसे एडीएम संतोष टेगोर ने अधिकारी, कर्मचारी और सदस्यों के साथ बैठक लेकर स्थायी समितियों का गठन करने के लिए चर्चा की। बता दें कि धारा 1994 के तहत 8 स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। गठन प्रक्रिया को लेकर एक सीईओ अंकिता धाकरे को मुख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही समिति का गठन भी किया जाएगा। शनिश्चरी अमावस्या को दृष्टिगत रखते हुए महापौर ने एमआईसी सदस्यों के साथ किया त्रिवेणी घाट का निरीक्षण। शनिश्चरी अमावस्या पर्व को दृष्टिगत रखते हुए महापौर मुकेश टटवाल एवं एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी, योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह, सुगनबाई वाघेला, कैलाश प्रजापत आदि ने त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर घाट पर स्नान, सफाई, जल प्रकाश, महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान, शुद्ध पेयजल जैसी व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम अपर आयुक्त आदित्य नागर, उपायुक्त संजेश गुप्ता, नीता जैन, सुनील जैन, हर्ष जैन, पीएचआई प्रभारी राजीव शुक्ला, मनोज खरात आदि आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया एवं शनिश्चरी अमावस्या पर यात्रियों को समुचित व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।